पहले भी आपने देखा होगा 2023 में भी कृष्णाष्टमी के दिन या और छुट्टियों में जो सरकार ने कटौती की थी, शिक्षा विभाग ने, सरकार ने उसे बदला। फिर निर्णयों को व्यवस्था बदली नहीं जा सकती है क्या? व्यवस्था तो जब हम कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग के कई निर्णयों को सरकार ने जब उस पर विमर्श किया, उसको उनको लगा सरकार को, तो सरकार ने बदला भी है। तो अगर कोई ऐसी बात होगी तो सरकार पूरे मामले को देखेगी। लेकिन ये फिर जो धर्म के नाम पर ये सियासत करने वाले लोग, इनकी मानसिकता में जो दरिद्रता आ गई है, उसी का परिणाम है कि इनके सम्मेलनों में 100 लोग भी नहीं जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदू के त्योहार में कटौती की गई है, मुस्लिम के में क्यों नहीं? ये हिंदुओं के ठेकेदार ना बने। नीतीश तेजस्वी की सरकार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों का ख्याल रखती है, सभी धर्मों के लिए काम कर रही है। बीजेपी को काम करने का मौका मिला तो कुछ किया नहीं। उस समय क्यों नहीं बेरोजगारी की संख्या बढ़ रही थी, क्यों नहीं समस्या का हल किया? ये तेजस्वी यादव जी का देन था कि सरकार में आए और काम शुरू हुआ। नीतीश कुमार जी ने 10 लाख के बदले 20 लाख कर दिया। सरकारी छुट्टी पर सियासत शुरू हो गई है। जिस तरह से सरकारी छुट्टी शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया जाता है, उसके बाद बीजेपी अब हमलावर हो गई है। अब इसी को लेकर के बात करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी। कैसे देख रहे हैं जिस तरह से छुट्टी कटौती की गई है, खास करके हिंदू के पर्व को लेकर? अरे छुट्टियों में कटौती नहीं की गई है, ये बीजेपी वाले बकवास कर रहे हैं और शिक्षा जैसे गंभीर विषय पर भी धर्म के चश्मे से सियासत कर रहे हैं। ये नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं। आपसी भाईचारा, आपस में हिंदू और मुस्लिम करना इनका काम रह गया है। जो शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत व्यवस्था है वही है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षा में सुधार के लिए नीतीश तेजस्वी की सरकार कृत संकल्पित है। कुछ ऐसे फैसले अगर शिक्षा विभाग के द्वारा लिया जाता है, उसमें अगर कोई शिक्षकों के द्वारा मांग आती है, कोई होता है, तो सरकार अगर विचार करके उस फैसले को बदलती भी है। इसके पहले भी आपने देखा होगा 2023 में भी कृष्णाष्टमी के दिन या और छुट्टियों में जो सरकार ने कटौती की थी, शिक्षा विभाग ने, सरकार ने उसे बदला फिर निर्णयों को। ऐसी कोई बात नहीं है जिसको लेकर ये भाजपा वाले हाय तौबा मचा रहे हैं। ये दिख नहीं रहा इनको कि लाखों लाख शिक्षकों की बहाली हो रही है, किस तरह से शिक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की जा रही है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और जो सीमांचल के इलाके में सिर्फ उर्दू की पढ़ाई जहाँ होती है, उर्दू विद्यालयों में, वहाँ के लिए अलग व्यवस्था पहले से है। जब बीजेपी भी सरकार में थी तो यही व्यवस्था थी। व्यवस्था बदली नहीं जा सकती है क्या? व्यवस्था तो जब हम कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग के कई निर्णयों को सरकार ने जब उस पर विमर्श किया, उसको उनको लगा सरकार को, तो सरकार ने बदला भी है। तो अगर कोई ऐसी बात होगी तो सरकार पूरे मामले को देखेगी। लेकिन ये फिर जो धर्म के नाम पर ये सियासत करने वाले लोग, इनकी मानसिकता में जो दरिद्रता आ गई है, उसी का परिणाम है कि इनके सम्मेलनों में 100 लोग भी नहीं जा रहे हैं। अब ये हाल रहेगा तो बीजेपी कहाँ पहुँच जाएगी? पहले इनको असली मुद्दे पर सियासत करनी चाहिए। शिक्षा जैसे गंभीर विषयों पर, महत्वपूर्ण विषयों पर इस तरह का हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर नफरत फैलाना, जहर घोलना, ये उचित नहीं है। वो कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदू के त्योहार में कटौती की गई है, मुस्लिम के में क्यों नहीं? ये हिंदुओं के ठेकेदार ना बने। नीतीश तेजस्वी की सरकार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों का ख्याल रखती है, सभी धर्मों के लिए काम कर रही है। अभी रोजगार मिला तो उसमें नहीं थे हिंदू, इस पर क्यों नहीं बोलते हैं? जब नौकरी दी गई तो हिंदुओं को भी मिला, सबको मिला। तो यहाँ ये बीजेपी का शासन नहीं है। बीजेपी को काम करने का मौका मिला तो कुछ किया नहीं। उस समय क्यों नहीं बेरोजगारी की संख्या बढ़ रही थी, क्यों नहीं समस्या का हल किया? ये तेजस्वी यादव जी का देन था कि सरकार में आए और काम शुरू हुआ। नीतीश कुमार जी ने 10 लाख के बदले 20 लाख कर दिया। ये ना खुशी की बात है। एक आखिरी सवाल रहेगा कि वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग अब जो है तुष्टीकरण की राजनीति शुरू कर दिए हैं। हमने कहा कि ये मानसिकता में दरिद्रता है, इनके पास इसके अलावा कोई दूसरा विषय है ही नहीं। ये हर मुद्दे पर ये हिंदू और मुस्लिम
अरे अब वोट वाट है नहीं, देख ही लिया था आप लोगों ने सम्मेलन में क्या हाल था। तो इसलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, पहले उस पत्र को ठीक से पढ़ें, समझें, जानें और बेवजह का हाय तौबा ना मचाएं। यहाँ ये सब नहीं चलेगा, ये बिहार है। बेवजह का बीजेपी हाय तौबा ना मचाए, ये बिहार है। आपने सुना क्या कुछ कहना था राजद के प्रवक्ता मिर्चाद तिवारी का। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।